हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं प्रोदनी शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ये जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसकी 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं और ये थर्ड वीडियो है। शुरू करते हैं इसको हम कहाँ से, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नियरीज होती हैं। एक्सटर्नल नियरीज से एयर गई नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से गई नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से गई फेरिंग्स में, जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर पास होने के लिए। फिर वहाँ से एयर चली गई कहाँ पे, लेरिंग्स में, और लेरिंग्स से चली गई कहाँ पे, हमारे ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स जो है वहां से पहुंच गई जाके मिनिएचर लंग में। मिनिएचर लंग जिसको कि एल्वियोलस बोलते हैं या एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये एल्वियोलस जो होता है, इसकी वॉल बहुत ही ज्यादा थिन होती है और ये सराउंडेड होता है बाय नंबर ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के थ्रू जो है ये एल्वियोलस जो है वो सराउंडेड होता है। अब इनमें होता है ब्लड, और ये ब्लड आता कहाँ से है? ये आता है पल्मोनरी आर्टरी से, जिसको हम आगे देखेंगे। पल्मोनरी आर्टरी में भी कहाँ से आता है और जाता कहाँ पे है? ये पल्मोनरी, इस कैपिलरी के थ्रू ब्लड चला जाता है पल्मोनरी वेन में। ओके, इसका एक जनरल सा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है। फिर उस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का हम डिटेल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे। ये आ गई हमारे पास एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन आ गई, ये आ गई ग्रीन कलर की कैपिलरी की मेम्ब्रेन। ठीक है, अब कैपिलरी की मेम्ब्रेन जो है ये प्लस ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है, इनके बीच में स्पेस भी है जिसको बेसमेंट सब्सटेंस करके जो है वो लिखा हुआ है। तो ये जो एल्वियोलर वॉल है, बेसमेंट सब्सटेंस है, कैपिलरी की वॉल है, ये मिलके बनाते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्योंकि यहीं से गैशियस एक्सचेंज जो है वो होता है। गैशियस एक्सचेंज क्या, कि जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू जो ऑक्सीजन आती है इन एल्वियोलस में, वो चली जाती है ब्लड में। यहीं से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में चली जाती है, क्योंकि कैपिलरीज में होता है ब्लड। और जो हमारी बॉडी सेल्स रिलीज करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी जो है वो यही पहुंच जाता है ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पहुंच जाता है वो ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसको। तो वो ब्लड जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज होती है यहाँ पे, और यहाँ से हमारे एक्सटर्नल एयर से होके बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल सी बात हो गई। अब हम आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के ऊपर। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में आ गई ये हमारे पास एल्वियोलर वॉल, बेसमेंट सब्सटेंस, और आ गया साथ ही साथ कैपिलरी की वॉल। अब इसका हम थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमने बात की थी एपिथेलियल वॉल की। एपिथेलियल वॉल जो है वो एल्वियोलर वॉल की हमने बात की थी। एल्वियोलर वॉल बनी होती है एपिथेलियल सेल्स की। ठीक है, एपिथेलियल सेल से आगे यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई हुई हैं, आप अपनी वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। उसके आगे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम। तो बेसमेंट सब्सटेंस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ था एल्वियोलर वॉल और कैपिलरी वॉल के बीच में। अब ये बेसमेंट सब्सटेंस जो है उसका थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो बेसमेंट सब्सटेंस जो है यहाँ पे एपिथेलियल वॉल का भी है। एपिथेलियल वॉल किसकी है? एल्वियोलाई की। बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे कैपिलरी की भी बताई हुई है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे दोनों का ही है। एल्वियोलर वॉल का भी है, कैपिलरी वॉल का भी है, और इन दोनों के बीच में स्पेस है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो सबसे पहले आ गई हमारे पास एपिथेलियल वॉल ऑफ एल्वियोलाई, फिर आ गया हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम या बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई, फिर आ गया हमारे पास इंटरस्टिशियल स्पेस। उससे नेक्स्ट आ गई बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी। ठीक है, और उसके अंदर आ गई एंडोथेलियल वॉल ऑफ कैपिलरी, जिसको एंडोथेलियम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस कैपिलरी मेम्ब्रेन से आगे है यहाँ पे स्पेस, और उसमें है ब्लड, और ब्लड में है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल आरबीसी का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया हुआ है। यही आरबीसी जो है, इसी के साथ जो है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन होती है और डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब जो एल्वियोलर कैविटी में जो ऑक्सीजन होती है वो चली जाती है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, किसमें? इस आरबीसी में। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आ जाती है इसी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, इसमें इस एल्वियोलर कैविटी में। अब हम आते, अब ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है यही जो है
कंट्रोल करती है गैसियस एक्सचेंज को। गैसियस एक्सचेंज जो है उसको उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है मेम्ब्रेन का, वो तो होगा ही, एक जनरल सी बात है। अब इस डिफ्यूजन जो है एक कॉमन सी टर्म यूज होती है फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए, और गैसियस का डिफ्यूजन जो है हमेशा होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो होती है उसको हम समझेंगे इस पार्शियल प्रेशर की हेल्प से। PO2 PCO2 यहाँ पे लिखा हुआ है, PO2 इंडिकेट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 इंडिकेट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। ओके, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर हम एल्वियोलर कैविटी में बात करें तो कितना होता है वो, ये होता है 104 mmHg। ओके, 104 mmHg होता है यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर इसमें। जबकि जो हमारे पास ब्लड होता है इस ब्लड कैपिलरी में, जो कहाँ से आता है? पल्मोनरी आर्टरी से। एक बार इसको समझ लेते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी में कहाँ से आता है। पल्मोनरी आर्टरी में आता है हार्ट से। ठीक है, यहाँ से शुरू करती हूँ मैं इसको। हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं वो उनसे जो है कनेक्टेड है ये ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी जो है ये ब्लड लेके जा रही है कहाँ पे? ब्लड कैप, और इसमें जो गैसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है मेनली, क्योंकि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी सेल्स होती हैं वो यहाँ पे ब्लड में रिलीज कर देती हैं, और ये ब्लड जो है वो लेके जाता है कहाँ पे? इस ब्लड को हार्ट में। किसके थ्रू लेके जाता है? सिस्टेमिक वेन से। तो हार्ट से ब्लड जाता है फर्दर कहाँ पे? इस पल्मोनरी आर्टरी में। इस सिस्टेमिक वेन से गया, ये है हमारे पास राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया कहाँ पे? इस पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड कैपिलरीज को ब्लड दे रही है। ठीक है, जो सराउंड कर रही है किसको? एल्वियोलस को। ओके, अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है एल्वियोलस में, एल्वियोलर एयर में, वो कितना है? 104 mmHg। जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि आ रहा है इस पल्मोनरी आर्टरी में, कहाँ से? हार्ट से, उसमें पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? 40 mmHg। मैंने आपको अभी बताया कि गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज होती हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे 104 mmHg वैल्यू है जो कि ज्यादा है किससे? 40 mmHg से। तो एयर जो है वो यहाँ से पास हो जाएगी इस हमारे पास एल्वियोलर कैपिलरी में। इस एल्वियोलर कैपिलरी में पास हो गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहुंच गई यहाँ पे। अब ऑक्सीजन जब यहाँ पे पहुंच गई है तो आ रही है, इकट्ठा हो रही है, यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और हो गई यहाँ पे 95 mmHg है, इसकी कंसंट्रेशन हो गई पहुंच के। अब ये यहाँ पे जो है ऑक्सीजन आ गई ब्लड के पास, कार्बन डाइऑक्साइड इसने इसको दे दी, एल्वियोलर एयर के पास पहुंच गई है। अब ये ब्लड जो ऑक्सीजन कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जा रहा है कहाँ पे? हार्ट में, हार्ट के राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से गया ये, सॉरी, लेफ्ट ऑरिकल में गया, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। ये दोनों ऑरिकल हैं, ये दोनों वेंट्रिकल हैं, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। ठीक है, अब ये लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला गया हमारी बॉडी सेल्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 95 mmHg। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये तो गैसियस एक्सचेंज हो गया किसके बीच में? जनरली हमने यहाँ पे जो नोट्स करना था वो ये बात करनी थी नोट की, गैसियस एक्सचेंज जो है वो एल्वियोलस में और ब्लड कैपिलरी में कैसे हो रहा है, बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड जो है वो गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे 104 mmHg था, और डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर था वो 40 mmHg था। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो है वो ऑक्सीजन चली गई। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 45 mmHg होता है, और जो एल्वियोलर एयर है उसमें 40 mmHg होता है। तो यहाँ जो है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चली जाएगी। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ चली जाएगी? एल्वियोलर एयर में। ठीक है,
सिमिलरली अब हम देखेंगे गैशियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पे ब्लड और टिश्यू सेल्स के पास। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर है 95 mmHg, जबकि इन टिश्यूज में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो है 40 mmHg। यहाँ पे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है 95 mmHg पार्शियल प्रेशर, तो ये कम की तरफ आ जाएगी, 40 mmHg की तरफ जो है वो ऑक्सीजन मूव कर जाएगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगी। तो ये ऑक्सीजन का गैशियस एक्सचेंज हो गया, ब्लड से ऑक्सीजन चली गई हमारी किसमें, टिश्यू सेल्स में। ठीक है, अब टिश्यू सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है उसको देखते हैं। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है इस ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg, जबकि जो ये टिश्यू सेल्स हैं इनमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 mmHg। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। तो ये टिश्यू सेल से चली जाती है ब्लड कैपिलरी में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से CO2 का भी एक्सचेंज हो गया पार्शियल प्रेशर की वजह से। ठीक है, अब यहीं से जो है वो ये इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है इस ब्लड में ज़्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया हार्ट के राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो चला गया पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से चला गया हमारा इस एल्वियोलर कैपिलरी में, और एल्वियोलर कैपिलरी में आके फिर से वही हो गया कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो है 45 mmHg, जबकि जो एल्वियोलर एयर है उसमें पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गई, और यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो गया फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का। होप सो कि अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो जो है किसी ने जूम करके नहीं देखी है तो फिर से दोबारा वो जूम करके देखे स्टेप बाय स्टेप और समझे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट्स करना ना भूलें जो कि बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू।